हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB PGT बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ PGT बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। द ब्रीदिंग ऑफ ब्लू व्हेल अकर्स थ्रू, यानी ब्लू व्हेल में ब्रीदिंग किसके थ्रू होती है? वी हैव 4 ऑप्शंस, ब्लो होल, नोज, स्किन या गिल। तो यहाँ पे इसका आंसर है ब्लो होल। इसके बारे में हमें पता ही है कि जो वेल्स होती है उनमें एक ब्लो होल होता है और उसके थ्रू ही उनकी ब्रीदिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिस टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ टाइप एंटीबॉडी representing approximately 75% of serum antibodies in humans. It is present in most abundant quantity in blood circulation. तो यहाँ पे ये इम्यूनोग्लोबुलिन 75% कॉन्स्टिट्यूट करती है ऑफ द सीरम इन ह्यूमंस और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी है इन दी ब्लड सर्कुलेशन। हमें बताना है कौन सी एंटीबॉडी के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। वी हैव 4 ऑप्शंस, IgA, IgD, IgG या IgM। तो हमें पता है इसका आंसर नो डाउट क्या होगा, IgG। IgG ही ऐसी एंटीबॉडी होती है जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ डैश डायग्राम प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड। कौन से डायग्राम की हेल्प से ये सब चीज़ें हम समझ पाते हैं इन दी जेनेटिक्स? वी हैव टेस्ट क्रॉस, हेट्रोजाइगस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या पुनेट स्क्वायर। सो वी ऑल नो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, पुनेट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जॉलेस वर्टिब्रेट्स आर नोन एज। जॉलेस वर्टिब्रेट्स को क्या कहा जाता है? ऑस्टिकथाइस, कॉन्ड्रिकथाइस, एगेंथा या डोप्नोए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एगेंथा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्जन। टॉर्जन की कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन शो करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस, मोनो एप्लानोफोरा या सिफेलोपोडा या गैस्ट्रोपोडा या फिर ए प्लानोकोफोरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गैस्ट्रोपोडा। नेक्स्ट है, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर नेफ्रीडिया विच डिस्चार्ज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ गट। उन नेफ्रीडिया के लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है जहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ल्यूमेन ऑफ गट में, गट के ल्यूमेन में छोड़ा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, होलोक्राइन, एंटीरोनेफ्रिक, एक्सोनेफ्रिक या एक्सोक्राइन। सो वी ऑल नो दैट द आंसर ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, विच इज एंटीरोनेफ्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द प्रोसेस डैश इज द प्रोसेस वेयर द माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्साइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर टेट्राड। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। लैक्टोज किस एंजाइम का सबस्ट्रेट है? वी हैव 4 ऑप्शंस, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ग्लूकोसाइडेज, गैलेक्टोज या बीटा ग्लूकोयूरोनिडेज। सो वी ऑल नो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नेक्स्ट आता है, सिंथेसिस ऑफ mRNA ऑन DNA टेम्पलेट इज। जब mRNA का सिंथेसिस होता है DNA टेम्पलेट पे, विच मीन्स ट्रांसक्रिप्शन की यहाँ पे बात हो रही है। तो ट्रांसक्रिप्शन में यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमर। क्या प्राइमर की ज़रूरत होती है और यूनिडायरेक्शनल होती है ये प्रोसेस, या सिर्फ ये प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल होती है या बाई डायरेक्शनल होती है विद द हेल्प ऑफ प्राइमर या बाई डायरेक्शनल? तो देखिए, हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है और ये एक डायरेक्शन में चलने वाली प्रोसेस है, इसलिए ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट इज़ ओनली यूनिडायरेक्शनल। प्राइमर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होगी। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें से कौन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पोरपोइसिस, डॉल्फिन्स, टर्टल्स या फिर टॉर्पीडोज। सो वी ऑल नो टॉर्पीडोज के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन, द स्ट्रक्चर ऑफ विच इज डिस्क्राइब्ड एज। ह्यूमन हीमोग्लोबिन एक जो है वो क्वाटरनरी प्रोटीन है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ होता है? मायोग्लोबिन डाइमर्स का डाइमर होता है, या टेट्रामर होता है 2 डिफरेंट सब यूनिट्स का, या टेट्रामर होता है 2 एक जैसे सब यूनिट्स का, या टेट्रामर होता है 4 अलग अलग सब यूनिट्स का। सो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, टेट्रामर ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट्स। 2 अलग अलग सब यूनिट्स का टेट्रामर होता है।
तो इस तरीके से ये थे कुछ क्वेश्चंस ऑफ पीजीटी बायोलॉजी इन DSSB। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब